आज हम करेंगे स्माइल 3 के अंतर्गत गृह कार्य दिए जाने वाले 30 जून को आने वाला होमवर्क, जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 CuO। 2 Cu प्लस O2 तापमान, मतलब इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो यह दे रहा है 2 CuO। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने पढ़ा था कि यदि आगे 2 अभिकारक हों और लास्ट में एक बन रहा होता है तो वह संयोजन अभिक्रिया होती है। अतः इसका आंसर संयोजन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस को गर्म करने पर वियोजित होकर, अगर हम इसको गर्म करते हैं, वियोजित मतलब टूट कर, यह लेड ऑक्साइड मतलब PbO वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन देता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी बनती है और इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक संतुलित मतलब कि इधर टोटल तत्वों की संख्या और इधर टोटल तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पर एक लेड है, यहाँ पर भी एक लेड है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, इधर एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का इम्बैलेंस हो गया। Pb यहाँ पर भी एक है, Pb इधर भी एक है, नाइट्रोजन इधर 2 हैं, इधर नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन इधर 3 × 2 6 है और इधर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 है। तो हमें इसको बैलेंस करना है। अब अगर इसको हम बैलेंस में देखें तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से मिला है। अब हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लेड की संख्या हो जाती है 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 × 2 = 4 और ऑक्सीजन की संख्या 3 × 2 6 × 2 ये हो गई 12। अब अगर हम देखें लेड इधर हमने 2 कर दिया है, तो यहाँ पर भी हमको लेड कितना करना पड़ेगा 2, तो × 2 = 2 हो गया। अब है नाइट्रोजन, यहाँ पर है 4, तो हमको इसको भी कितना करना पड़ेगा 4, तो यह × 4 = 4। अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो 2 4 × 2 8 एंड 8 + 2 10 + 2 12। यहाँ पर कितना हो गया ऑक्सीजन 12 हो गया। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है 12, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है 12। तो यहाँ पर अब हमारे सभी की संख्या समान हो गई। लेड 2 है, नाइट्रोजन 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 12 है। इस प्रकार से हमारी यह एक संतुलित अभिक्रिया है। तो अतः संतुलित अभिक्रिया में इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 लेड नाइट्रेट का होल ट्वाइस को गर्म करने पर 2 लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिलेंगे और हमको एक ऑक्सीजन का अणु मिलेगा। तो यह एक संतुलित अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। प्राकृतिक गैस बोलते हैं मीथेन को। ये है प्राकृतिक गैस जिसको हम मीथेन कहते हैं। इसका दहन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। तो यहाँ पर अब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो हमको प्रकाश और ऊष्मा मिलती है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेंगे, प्लस इसमें बनेगी ऊष्मा, क्योंकि कोई भी चीज़ जलती है तो उसमें इसलिए यहाँ पर ऊष्मा का निर्माण होता है। अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन की संख्या हो चुकी है 4। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 × 2 4 है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यह संतुलित अभिक्रिया होगा जाएगी। संतुलित करते समय हमें एक ध्यान देने की चीज़ है कि यह हम इसका फॉर्मूला नहीं बदलते हैं, फॉर्मूला ऐसे ही रखते हैं। इसको सिर्फ हम
गुणा कर सकते हैं। फॉर्मूले वही रहते हैं, चाहे हमने कहीं पे भी किया हो, फॉर्मूला हमेशा वही रहता है, फॉर्मूला कभी नहीं बदलता है, हम केवल उसके गुणज बदलते हैं। वियोजन, अगला प्रश्न है हमारा, वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। उदाहरण, वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। जैसे हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण लें तो इसको हम अगर तोड़ते हैं तो हमको इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, गर्मी देनी पड़ेगी, और यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, तो हमें इसको ऊष्मा देनी पड़ती है। अतः यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जब ऊष्मा देनी पड़ती है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, और जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इन सब की डिटेल को देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।